हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें ब्लैंक्स भरने हैं, ऑप्शन हमें ब्रैकेट में गिवन है। तो सबसे पहला पार्ट है ऑल सर्कल्स आर डैश। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में सीखा था कि सभी सर्कल्स, सभी स्क्वायर्स और सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये तीन केस जो होते हैं वो सिमिलर के होते हैं। तो इसमें तीनों में वही है। सबसे पहले है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। थर्ड है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये हम अपने इंट्रोडक्शन में सीख कर आए हैं। क्योंकि सभी सर्कल्स में, सभी स्क्वायर्स में और सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में शेप हमेशा सेम होती है और इनका साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी। यही कंडीशन सिमिलर फिगर्स की होती है। अब इसका फोर्थ पार्ट है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कोई भी दो पॉलीगन्स जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सिमिलर कब होंगी? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि सेम रेशियो में होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो उस केस में जो दो पॉलीगन्स हमें गिवन है सेम नंबर ऑफ साइड्स के, वो सिमिलर होंगे। अभी नेक्स्ट है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ए पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। हमें यहाँ पे दो एग्जाम्पल देने हैं पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स के। दो फिगर्स हमें बनानी है, वो सिमिलर होनी चाहिए। तो इसका पहला हम बनाते हैं, ये मान लो कोई भी दो स्क्वायर हैं, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे सिमिलर है क्योंकि हमने सीखा है कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अब सेकंड है, हम दो सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल ये और एक ये दोनों सर्कल्स भी सिमिलर हैं क्योंकि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। अब हम यहां पे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मीन्स इनकी तीनों साइड्स जो हैं इक्वल हैं। लेट अस सपोज कि इनकी यहां पे साइड्स हैं, इसकी है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। इस वाले की है 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड भी 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अभी नेक्स्ट पार्ट है, हमें दो डिफरेंट एग्जांपल्स देने हैं नॉन सिमिलर फिगर्स के। नॉन सिमिलर फिगर्स के देने हैं, यानी कि वो फिगर्स उनकी शेप भी डिफरेंट होनी चाहिए और उनका साइज भी डिफरेंट होना चाहिए। तो लेट अस सपोज ये एक स्क्वायर हमने बनाया है और दूसरी तरफ एक ये रेक्टेंगल हमने बनाया है। ये दोनों यहाँ पे सिमिलर नहीं है क्योंकि इनकी शेप भी अलग है और इनका साइज भी डिफरेंट है। तो दीज टू फिगर्स आर नॉन सिमिलर। अब एक और हम एग्जांपल बनाते हैं। मान लो एक सर्कल है और एक ये ट्रायंगल है। तो ये दोनों जो फिगर्स हैं सर्कल और ट्रायंगल, ये दोनों नॉन सिमिलर हैं क्योंकि इनकी साइज भी अलग है और इनकी शेप भी अलग है। तो इस तरह से हमें दो एग्जांपल्स देने थे। इस तरह से हम मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे लेट अस सपोज हमने एक ये ट्रायंगल बना लिया और इधर एक पेंटागन बना लिया। तो ट्रायंगल और पेंटागन यहाँ पे नॉन सिमिलर फिगर्स हैं क्योंकि इनमें नंबर ऑफ साइड्स भी अलग है, यानी कि शेप भी अलग है और साइज तो अलग है ही। तो इस तरह से हमें सेकंड क्वेश्चन में सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल देने थे। सिमिलर फिगर्स में तो शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी।
नॉन सिमिलर फिगर्स में शेप भी अलग होनी चाहिए और साइज तो ऑब्वियस सी बात है अलग होगा ही। अभी थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है कि नीचे जो क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है वो सिमिलर है या नहीं। हम अपने इंट्रोडक्शन में सीख कर आए हैं कि इन सिमिलर फिगर्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये दो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं। इसके एंगल हम क्लियरली देख पा रहे हैं, ये 90 से ज़्यादा है, इधर 90 से कम है, यानी कि 90 के इक्वल नहीं है। लेकिन इसमें सारे जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये एक स्क्वायर है और सभी एंगल 90 डिग्री के यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो इस केस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो यानी कि जो फर्स्ट जो कंडीशन हमारे पास है सिमिलर होने की, वही यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। तो इस केस में ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर नहीं होंगे। दीज टू क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। तो इसी के साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसमें हमारे पास ये तीन ही क्वेश्चन थे। आई होप you like this video. If you like, you can subscribe to my channel for further updates. Thank you. Have a nice day.